बाबा, बाबा। तेजू, तेजू। सचिन, बच्चों, कहाँ चले गए सबके सब? हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी आई बाबा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वी, केक। अरे बेटे, ये केक, इस सब की क्या जरूरत है? हम लोग पता है आप लोग ऑलरेडी केक काट चुके हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से है, हमें भी तो केक खाना है। चलो चलो केक काटते हैं। आई मेरी तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी? एनिवर्सरी गिफ्ट। मूवी में जा रहा हूँ। मूवी, I'm leaving. Bye. और मैं घर से निकल रहा हूँ। You guys be on your way, okay? सर, लेकिन क्या? सर वो मीटिंग। हाँ। सर वो कल रात मैंने आपको फोन किया था, तभी आपकी वाइफ ने कहा कि सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। What? जी सर। Okay, you know what? It's not too late. सारी की सारी मीटिंग्स रीशेड्यूल करो, मैं आ रहा हूँ। सर रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक क्लाइंट्स को मीटिंग कैंसिलेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। Fabulous, super. तो just be on your way. मैं मिलता हूँ थोड़ी देर। I'll see you. Okay? Dad? इतनी सुबह? Morning? मुझे लगा मेरा बेटा सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए जा रहा है। I must wish him the best and keep him company. वो भी सो रही थी, so I thought मुझे यहाँ होना चाहिए। क्या मिल्क? तुम्हारी माँ की कमी मुझे भी महसूस हो रही है, उनको ये करना चाहिए था, लेकिन अब जब वो यहाँ नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे you know what, Dad? I don't think कि आपने अपने मॉम की कमी मुझे कभी महसूस होने दी। अगर मॉम यहाँ होती तो इसमें चॉकलेट जरूर डालती। तुम जानते हो तुम्हें मैं तुम्हारी माँ की याद क्यों दिलाता रहता हूँ? क्यों? क्योंकि ये सब बातें मैंने उनसे ही सीखी हैं। आई हैड नो क्लू परिवार में किस तरह से बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। लेफ्ट टू मी, मैं तो तुम्हें बेस्ट विशेस देने भी नहीं आता, बिकॉज आई नो तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो, जाहिर है अच्छा ही कुछ करके आओगे। नो दैट, आई थिंक मुझे आपकी ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद की हर मीटिंग से पहले बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नीड इट राइट हियर। Naughty boy. All my best wishes are always with you. Thank you, Dad. अरे अर्चना, आज तुम दोनों की शादी की सालगिरह है ना? जी,
आज के दिन भी इतना जल्दी उठकर पानी भरने के लिए आ गई? अरे मैं और मेरे पति तो सालगिरह के दिन कोई भी काम नहीं करते, बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। अरे ये दिन तो बहुत खास होता है और इस दिन को और भी खास बनाना चाहिए। वैसे तुम लोग तो बहुत अमीर हो, दुनिया की कोई भी खुशी खरीद सकते हो। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अभी तक इस स्टॉल में क्या कर रहे हो? अभी तक कोई बंगलो क्यों नहीं खरीदा? अरे भाई इतना पैसे बचाकर क्या करोगी? सवाल पैसे बचाने का नहीं है, सवाल है इस स्टॉल से जुड़ी हमारी जिंदगी का, हमारी यादों का। मैं बचपन से इसी चौल में रहा हूँ और इसी चौल में रहकर मानव देशमुख से, जैसे आपने कहा कि बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे आ गए, तब मानव देशमुख बना। जहां से मैंने शुरुआत की मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और जहां तक यहाँ इसी चौल में रहने का सवाल है तो हमें आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। यहाँ के छोटे छोटे झगड़े, यहाँ के त्योहार और आप लोगों का प्यार, ये सब किसी बंगलों में कहाँ देखने को मिलेगा। और काकी, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा इस शॉल से बहुत पुराना रिश्ता है। आप तो जानती, शादी के बाद मैंने पहला कदम इस शॉल में रखा था। तब से इस शॉल से और आप लोगों से बहुत अटूट नाता जुड़ गया। इस शॉल में मैंने कई अच्छाई, कई बुराइयां देखी, मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। मैं मानती हूँ काकी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इन पैसों से हम हमारी खुशियां नहीं खरीद सकते। और हमारी खुशी इसी चौल में रहने में। हम तभी खुश थे जब हम गरीब थे, और हम इसी खुशी के साथ अपनी सालगिरह मनाया करते थे। और आज भी हम वाकई में खुश हैं। और सच कहूँ काकी, हमारा आप लोगों के बिना मन ही नहीं लगेगा, इसीलिए हम आप लोगों को छोड़ के ही नहीं जाना चाहते, है ना माना? जिंदगी कैसे जी जाती है ये तुम दोनों से सीखना चाहिए। भगवान तुम दोनों के रिश्ते को लंबी उम्र दे। Okay, I'm ready. Let's go. अरे सनी दिकरा, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है तू? ये तो बोल। आज शाम को पार्टी है ना? हाँ। तो उसी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ले कर ले बाय। अरे वो तो हमने कब से शुरुआत कर दी है। आज स्नैक भी बन गए हैं और तुझे पता है खाने की चीज भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है सब। हाँ, अरे सुबह से स्नेहलता दुकान में वही कर रही है और मैं यहाँ पे यही। मासी, हाँ। कैटरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो तेजू को डेकोरेशन में भी हेल्प चाहिए। सो मैंने सोचा अपने पहचान वाले किसी डेकोरेटर से इसे मिला देता हूँ और इसे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अरे वाह, ऐसी बात है तो एक काम करना, अपने दिलीप भाई है ना, हाँ उसके पास लेके जाना। एकदम बेस्ट आदमी है ये काम के लिए। हाँ मौसी, मैं जानता हूँ कि इस काम के लिए कौन बेस्ट है। डोंट वरी, मैं तेजू को बिल्कुल सही जगह ले जाऊंगा। आप बस हमारी दुकान के बारे में सोचिए। दुकान से याद आया, अरे मेरे को दुकान पे जाने का है। वो स्नेहलता सुबह से बेचारी अकेले दुकान में काम कर रही है, लेकिन मैं जाऊं कैसे बेटा? ये इतना बातू नहीं है ना, मेरे को देखता है और बात करना शुरू कर देता है। और ये बात करना बंद कर, मेरे को जाने का है। खड़ा क्या है, जा भाई तो मैं दुकान पे जाऊं। और सुन तेजू, एक बात बोल देती हूँ, कुछ भी जरूरत पड़े ना मेरे को बोल देना, मैं फटाक से सब अरेंज कर दूंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। अच्छा जाना। हाँ, ओहो इतना काम है। मैम, आप टेंशन फ्री हो जाइए, डेकोरेशन की सारी जिम्मेदारी हमारी। सनी हमारे रेगुलर कस्टमर है और आप इनके साथ आई हैं, तो आपके फंक्शन को तो मैं अपना फंक्शन समझकर ही काम करूंगा। थैंक यू सो मच, लेकिन पैसे। हाँ डोंट वरी, दिलीप भाई तुमसे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। इनसे मैं डिस्कस करके तुम्हें अमाउंट बता दूंगा। थैंक यू भाई, चलें? थैंक्स सनी, ये तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तुमने इस फंक्शन के लिए प्रोफेशनल डेकोरेटर्स जो हायर किए हैं। लेकिन सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मतलब सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मतलब आई मीन, अब मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है तो बदले में तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना होगा? ऐसा कुछ जो मुझे पसंद हो। तुम्हें क्या पसंद है? कॉफी। तुम्हें मुझे कॉफी पिलानी होगी। ओह,
तुम कॉफी के बारे में बात कर रहे थे। मतलब इसी बहाने हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे, बातें करेंगे और फिर एक मिनट तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं कॉफी के बारे में बात कर रहा था? तुम्हें क्या लगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा। आई मीन तेजू, डोंट लाई। तुम्हारे एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही बता रहे थे। व्हाट एक्सप्रेशंस? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। अच्छा, बताओ ना, प्लीज बताओ ना। मैं कुछ नहीं सोच रही थी। ठीक है, मत बताओ। झूठी नंबर 1। चलें? लेट्स गो नाउ। मानव, ये लाने की क्या जरूरत थी? खोल कर देखो तो सही। हाँ लेकिन खोल कर देखो। मानव, ये तो हरी चूड़ियां हैं। पसंद आई? बहुत। जानती हो अर्चना, जैसे ही मैंने उस चूड़ी वाले को देखा, मैं भागता हुआ उस तक पहुंचा और मैंने उससे चूड़ियां ली। जब मैंने उससे चूड़ियां मांगी तो उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने इनका दाम 100 रुपया बताया। मैंने भी उससे कहा कि ये चूड़ियां मेरी पत्नी के लिए है और आज के दिन मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करूंगा, तो मांग लो जितना मांग। अर्चना, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। मुझे आज भी याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी। उन दिनों तुम ऐसी चूड़ियां पहनती, इसीलिए आज मैं ये चूड़ियां लाया हूं उन दिनों की यादें ताजा करने के लिए। क्या हुआ अजय? इससे कौन सी साड़ी अच्छी? मुझे भी नहीं अच्छी लगे। हाँ, कौन सी साड़ी अच्छी है? कौन सी? मुझे नहीं अच्छी लगे। अरे चलो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? देखते कौन सी ज्वेलरी किसके साथ है। आए पापा सुन लेंगे, चलो। हेलो हेलो सनी। सनी, तेजू बोल रही हूँ। अच्छा, वहाँ पे सारी तैयारियां हो गई ना? ऑफ कोर्स हो गई हैं। यार, जहाँ सनी होता है ना, वहाँ काम वक्त से पहले ही पूरे हो जाते हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। तुम बस अच्छे से तैयार होकर टाइम से पहुंच जाना। ओहो, मैं तो तैयार होती रहूंगी, हम बाद में तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि अभी हमें आई बाबा को घर से बाहर भेजना होगा किसी भी बहाने से। जब तक वो घर में रहेंगे हम पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे ना। इस बीच में उन्हें हमारे प्लान की खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग एक्चुअली क्या प्लान किया क्या नहीं है। हाँ, उन्हें फोर्सफुली नहीं लगना चाहिए कि हम उन्हें फोर्सफुली कहीं भेज रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। अरे क्या करूं मैं इस लड़की का? हाँ, कब से बोल रही हूँ ओवी को फोन कर, ओवी। ये लगी रही अपनी फोन करने में। पूर्वी, एक काम कर, ओवी को फोन कर और बोलना जल्दी से तैयार होके रहना, हम निकलते समय तुझे लेके जाएंगे। हाँ, बोलेगी ना तू? ये फोन पे ऐसी लगी रही ना तो आज की पार्टी हो गई। मैं जाती हूँ अंदर, काम पड़ा है अंदर। अच्छा, तो कहाँ जाने का प्लान बना है? कैसा प्लान आई? अरे आज तुम दोनों की शादी की सालगिरह है। हाँ, कहीं बाहर वार नहीं जाओगे? I mean, कोई तो प्लान किया होगा ना कुछ तो। कोई अच्छा सा मूवी देखने का, शॉपिंग, या फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच डिनर, कोई तो प्लान बनाया होगा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज हम अपना पूरा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा, है ना मानव? और रही लंच की बात, तो आज के दिन हम घर का खाना खाना पसंद करेंगे। क्यों अर्चना? बिल्कुल मानव। अरे घर का खाना तो हम रोज खाते हैं ना। आज जरा बाहर जाके खाना खाओ। आई, आज के दिन
बाहर के खाने से ज्यादा खास मेरे लिए तेरे हाथ की बनी पाव भाजी है। हाँ, एक काम करते, मैं आपकी मदद करती हूँ, चलिए। अरे मानो तुम लोगों को और कहीं नहीं जाना है तो गणपति मंदिर होके आओ। हाँ। आज के दिन गणपति बापा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जरूरी है। हाँ बाबा, हम लोग यही सोच रहे थे, इसीलिए आपसे बात। नहीं, सोच मत। उठो, जल्दी से निकलो, बापा के आशीर्वाद लेकर आओ। तो आइए आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग भी चलिए, हम सब चलते हैं गणपति बप्पा के मंदिर। नहीं, मतलब नहीं, हम सब नहीं जा सकते हैं। आई क्यों नहीं आ सकते? वो क्या है कि बाबा को आजी के हाथ की बनी हुई पाव भाजी खानी है ना, तो मैं और आजी तो पाव भाजी बनाएंगे। मैं मदद करूंगी। हाँ, हाथ बटाएगी मेरा। सचिन तू? और वो पाव भाजी बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए होगा ना? वो मैं मार्केट से लेके आता हूँ। तो बाबा आप चलिए। नहीं, मेरा पाँव आज बहुत दर्द कर रहा है, मैं वो नहीं आ सकता वहां तक। हाँ, तुम दोनों क्या? ठीक है बाबा। आई, मैंने जो कपड़े पसंद किए ना तेरे लिए, वही कपड़े पहन के जाना। ठीक। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। हे ओवी। हेलो अर्जुन, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग अच्छी थी। was good। हमने एक्चुअली कुछ नए सप्लायर से बात की है हमारे एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल्स के सप्लाई को रिप्लेस करने के लिए। आई होप कि हमारे प्रोजेक्ट में ये काफ़ी फायदेमंद होगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। वेल, मीटिंग थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। नाइस। अर्जुन, वैसे ये सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ तुम पार्टी में कब तक पहुंच सकते हो? वेल, आई थिंक ट्रैफिक के हिसाब से जाए तो आई डोंट थिंक कि मैं शाम से पहले पहुंच पाऊंगा, पर आई ट्राई। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना जल्दी हो सकता है पहुंच जाऊं। एक्चुअली अर्जुन, मैं सोच रही थी कि हम लोग दोनों पार्टी में साथ जाए। ओके। पर कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। क्या? वैसे अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। What is it? Tell me. तुम तो सुबह मुझे बिना कुछ बताए ही चले गए। Excuse me? मैं आया था तुम्हारे पास सुबह। तुम्हें उठाने की कोशिश की थी, तुम काफी गहरी नींद में थी ओवी। नहीं अर्जुन, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ओवी, तुम काफी गहरी नींद में थी। आई डोंट थिंक कि तुम्हें याद है। Okay. Well, in that case, I'm sorry. Oh, it's okay. अर्जुन, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। Yeah, tell me. रहने दो, तुम जब यहाँ होगे तो बात करेंगे। ओवी, is everything okay? क्या बात है? नहीं, तुम एक बार घर आ जाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। Okay. वैसे पार्टी की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? How is everything going? बस एक छोटी सी टेंशन है। टेंशन? कौन सी टेंशन? यही कि इस पार्टी के बारे में आई और बाबा को पता न चल जाए। तेजू को भी बस इसी बात की टेंशन। I'm sure you guys will manage well. Don't worry. अर्जुन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है। Yeah, okay. Bye. हेलो ओवी, वो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं दूसरे कॉल में थी। बोलो, काम क्या है? ओवी, एक्चुअली मुझे आजी ने कहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम डायरेक्टली होटल आ रही हो या तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजना है? नहीं, मैं आ जाऊंगी। लेकिन ओवी, तुम अकेले कैसे आओगी? अर्जुन भी तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि अर्जुन मेरे साथ नहीं है? ओवी, वो उस दिन आई बाबा के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में प्लान करते वक्त अर्जुन ने खुद कहा था ना कि वो पुणे किसी मीटिंग में जा रहे हैं। ओह हाँ, याद आया। वैसे पता है पूर्वी, मुझसे ज्यादा तो अर्जुन की बातें तुम्हें याद रहती है। स्ट्रेंज।
ओफी, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, समझी?